बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कमर सोरवर्दी। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे एफओएच की जो एंट्रीज़ हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो लेबर की एंट्रीज़ हैं वो कैसे ट्रीट की जाती हैं। इसमें एक चीज़ समझने की है कि लेबर में हम, जैसा कि ये मैंने नोट भी लिखा हुआ है, वी डू नॉट चार्ज एक्चुअल एफओएच एक्सपेंसेस डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन। We apply a predetermined rate on some appropriate basis. The base for rate determination depends a lot on the nature of production. If production is very dependable on the labor and labor duration charges almost proportionately with the change in the production volume, we will take direct labor hours as basis of application of the FOH. We will discuss it in detail in FOH chapter. मतलब ये है कि जब हम लेबर की एंट्रीज़ या दूसरे एफओएच के जो एक्सपेंसेस हैं इनको हम मुख्तलिफ बेसिस पे अप्लाई करते हैं, तो मुख्तलिफ एक्सपेंसेस को मुख्तलिफ बेसिस पे भी अप्लाई करते हैं। अब चूँकि पहले होता था मैनुअल सिस्टम, तो ये कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडरी अकाउंट ये जो हैं वो कई कई जगह एंट्रीज़ होती थी, इसीलिए वो मैनेजर अकाउंट्स के नीचे जो है वो मैनेजर पेएबल, मैनेजर रिसीवेबल, मैनेजर बैंक, मैनेजर कैश, ठीक है, ऐसे वो मुख्तलिफ मैनेजर्स होते थे जो वो अपने अपने रिलेटेड जो एंट्रीज़ हैं वही करते थे, और उनके जो मैनुअल लेजर्स होते थे या रजिस्टर वगैरह जो भी तरीक़ाकार था वो ज़रा अभी हम एक्सप्लेन करेंगे तो कन्फ्यूजन होगी, हम लेटर ऑन इनको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ भी इस चैप्टर में भी हम जब एक्चुअली क्वेश्चंस हल करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, इसमें यह है कि जो इनडायरेक्ट लेबर है जब हम उसको बुक करेंगे तो हम कहेंगे कि जी फ़िलहाल तो ये अगर 500 पीस है तो हम कहेंगे कि जी ये लेबर है तो पर पीस के हिसाब से कर दें। हमने बेस बना लिए पीसेस, जैसे हमारी फैक्ट्री है, हम पेंटें बनाते हैं, तो हमने सोच लिया कि जी हम अगर नॉर्मल हमारे पास काम हो, ऑर्डर्स हों, तो हमारी जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो हम बना सकते हैं 20,000 पीस लेकिन पर मंथ। लेकिन अगर चूँकि आर्डर्स इतने ज़्यादा नहीं होते और इतना हैंडल करना, तो हम अपनी कैपेसिटी को कहते हैं कि हम 15,000 पीस तो बहरहाल बनाएंगे, या अगर 15 भी नहीं बनते तो ये हमारी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी है, वो हम फिर 15,000 को एक फ़िक्स कर देते हैं। अब अगर कोई 500 पीस हैं तो हमारी फ़र्ज़ करें ओवरऑल जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, उसमें जो लेबर के एक्सपेंसेस हैं वो फ़र्ज़ करें 2 लाख के हैं या 1.5 लाख लगा लें इंसानी के लिए, तो 15,000 पीस पे हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये तकरीबन 10 रुपये पर पीस जो है वो हमारा बन जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि इसको हम इनिशियली जो है वो लेबर जो है उसको हम कहेंगे कि जी ये 510 पीस का जो कट नंबर इतना है वो वर्क इन प्रोसेस में उसका बना होता है, लिहाजा से वर्क इन प्रोसेस आगे फिर कट नंबर 501, 502, 503, 504 इस तरह। तो उसमें हम कहेंगे कि 501 में जो इनडायरेक्ट लेबर का हिस्सा है वो भी डाल दें। तो वो हम बुकिंग कैसे करेंगे, वर्क इन प्रोसेस और एफओएच अप्लाइड, ये अभी अप्लाइड है कितने पे, 10 रुपये से। 10 रुपये वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो गया कि ये एसेट में या जो स्टॉक है, जो पेंटें हैं उसमें 600 रुपये का फैब्रिक लग गया है, उसमें 100 रुपये की लेबर लग गई है, और 10 रुपये के ये फैक्ट्री ओवरहेड लेबर जो है ये लग गए हैं। जो मटेरियल्स हैं 12 रुपये का धागा लग गया है जी, 15 रुपये की पॉकेट लाइनिंग लग गई है, 15 रुपये की ज़िप लग गई है, बटन लग गए हैं, वो मटेरियल्स का इस तरह से हमने वर्क इन प्रोसेस ऑलरेडी बुक किया हुआ है। ये लेबर का हिस्सा जो है वो बुक हो गया, तो उससे पता चलेगा कि हमारे 501 में ओवरऑल जो है वो इतने पैसे जो हैं वो इतने में पेंट बन जानी चाहिए। फिर जब हम एक्चुअली जो ये करते हैं, ठीक है,
इसको मतलब FH कंट्रोल अकाउंट में करते हैं। FH कंट्रोल अकाउंट कहाँ है, जहाँ एक्चुअल सारी चीज़ें जा रही हैं। तो अब हमने बुक कितने का किया है, 10 रुपये का लेबर, लेकिन जो एक्चुअल अकाउंट होगा उसमें पता चला जी कि वहाँ तो 10 रुपये नहीं लग रहे हमारे, तो 10 रुपये से ज़्यादा लग रहे हैं या 10 रुपये से कम लग रहे हैं। ये कैसे होता है, ये हम चार्ट ऑफ अकाउंट में और अभी जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें ये बड़ी हद तक जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या करती हैं कि वो ये अप्लाइड का अकाउंट नहीं बनाती, वो डायरेक्ट ही चीज़ें जो हैं वो जितना फैक्ट्री ओवरहेड्स आए, इतनी लेबर थी, ठीक है, वो सारी जो है वो वर्क इन प्रोसेस को सीधी ही डाल दी कि जी ये 2 लाख आया या 75,000 आया, जितना भी आया, ये टोटल कट नंबर 501 502 नहीं है, ठीक है, टोटल पीस बने हैं उनका, जितना मटेरियल इशू हुआ सारा कुछ एक ही जगह वर्क इन प्रोसेस मंथली उसको क्लोज़ कर दिया। तो इस तरह से भी होता है। ये जब हम इनके क्वेश्चंस हल करेंगे और आगे लेजर्स बनाएंगे तो उससे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब हमने एक मोटा मोटा आइडिया जो है वो एंट्रीज़ का ले लिया, हमें एक अंदाज़ा हो गया है कि हम जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हम बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ के आए हैं उसमें डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ आए थे। तो अब यहाँ वो एंट्रीज़ जो हैं वो जब हम कास्ट अकाउंटिंग में लेके आते हैं तो उनकी एंट्रीज़ कैसे होती हैं और उनके आगे लेजर कैसे बनते हैं और वो लेजर जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, तो ये हम अब आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद अब हम इस नेक्स्ट लेक्चर में चार्ट ऑफ अकाउंट का एक हाईलाइट पढ़ेंगे, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन मेरी सजेशन होगी कि आप इसको ये लेक्चर्स जो हैं, ये जो 7 से 10 तक लेक्चर्स हैं, इनको 2-2 दफ़ा देखें। ये आप देख लेंगे तो आगे जो है हम जो क्वेश्चंस हल करेंगे वो आप देख लेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह आप कोई भी अनसीन क्वेश्चन भी हल करने की एबिलिटी रखेंगे और प्रैक्टिकली भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इनमें किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए आप मेरे फेसबुक से या इधर मैसेज छोड़ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।